बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये मुद्दा कौन एड्रेस करेगा? बिहार का युवा अधिकतर तेजस्वी जी पर भरोसा कर रहा है। अब पिछला सरकार में अब देखिए 17 महीने का जो गठबंधन में चला, 5 लाख जॉब दिए। यही हम लोग भी सोच रहे हैं कि एक बार तेजस्वी को मौका मिले, तेजस्वी जी हम ही नहीं पूरा स्टूडेंट का, अगर कहीं भी देख लीजिए आप, स्टूडेंट युवा इस बार महागठबंधन के साथ। शिक्षा का स्तर में बिहार का जो एक गिरावट शुरू रहा है, तो इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो नीतीश कुमार को ही देंगे। 20 साल से आज भी शिक्षा का वही स्तर है, आज भी हम लोग सबसे पिछले हैं। बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा देख लीजिए, एजुकेशन, स्वास्थ्य, कोई भी देख लीजिए उठा के। उस समय भी जो जंगराज का गुण आप लोग आते हैं, कोई भी आज भी जंगराज वही आप लोग खत्म नहीं कर रहे। 20 साल से तो वही चलिए रहा है। कितना दिन जंगराज का कोई गुण रहा? स्टूडेंट को क्या चाहिए? स्टूडेंट का सबसे बड़ा है बेहतर शिक्षा मिले, हम लोग का जॉब मिले, नौकरी मिले, स्वास्थ्य मिले। शिक्षा इतना जो महंगी देख रहे हैं, शिक्षा कितना महंगाई हो गया शिक्षा में, इससे सब कम होना चाहिए। अच्छा, नेता तो कोई परफेक्ट तो हम नहीं कहेंगे कि हर कोई परफेक्ट है, लेकिन उसी में जो थोड़ा लगता है कि ये करेंगे हमारे लिए कुछ काम। अच्छा। तो ऐसा कुछ सोच के उम्मीद लगा करके वोट देंगे। मत का सही बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? हम उसी को देखना चाहेंगे जो यंग, अभी जो युवा लोग हैं उनके लिए काम करे, बेरोजगारी खत्म करे। यहाँ बिहार में बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, रोजगार का कुछ अवसर ही नहीं मिल रहा है उतना, तो वो सब वैकेंसी आए, युवा को मिले और क्या। अच्छा, बेरोजगारी कम हो, पहला तो मेरा यही है, क्योंकि मैं खुद एक छात्रा हूँ, चाहूंगी कि रोजगार के अवसर मिले ताकि हमें कुछ रोजगार मिले। और क्या आपको लगता है कौन रोजगार दे सकता है? 3 लोग आपके पास यहाँ पे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी का नाम चल रहा है जी, प्रशांत किशोर का भी नाम चल रहा है। आपको लगता है इसमें सबसे बढ़िया रोजगार देने में कौन है? किस पे ज्यादा भरोसा है? शुरुआती में देखिए, मैं तो यही कहूंगी, बीपीएससी का टीआरई में निकाले थे तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त, तो वो कुछ वैकेंसियां दिए, तो कहीं ना कहीं, और वो यंग भी है, तो उनके प्रति भी मेरा है थोड़ा। और फिर मैं और विचार करूंगी। मुख्यमंत्री है नीतीश, अभी जो नीतीश जी हैं, तो वो भी तो काम कर ही रहे हैं, महिलाओं लोग के लिए बहुत सारी व्यवस्था लाए हैं, योजनाएं लाए हैं अभी तत्काल में, और वो भी वैकेंसी तो निकाल ही रहे हैं। तो है, मैं और थोड़ा विचार करूंगी, अभी कुछ दिन है, फिर देखूंगी। जहाँ तक भैया ने बोले कि सर आयुष्मान योजना या बहुत सा एनडीए सरकार दे रही है लाभ, हमको शिक्षा चाहिए। अगर शिक्षा दीजिएगा तो ऑलरेडी हम बहुत चीज पा सकते हैं। और जहाँ तक बोले अनाज की बात है, सरकार है हम लोग को क्या ऐसा माइंड पे कब्जा करना चाह रही है कि अनाज दे रही है। अनाज से क्या होता है कि लोग गांव लेवल पे सब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि लोग काम करने नहीं जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि 5 किलो 10 किलो अनाज मिलता है, एक दिन जाते हैं काम करने और फिर नहीं जाते हैं। आप अनाज नहीं दीजिए, शिक्षा दीजिए लोगों को, लोगों को शिक्षा दीजिएगा, ऑलरेडी हो पाएगा और उसका परिवार का भरण पोषण होगा। आप केवल ही ना कि अनाज देकर लोगों को बहला रहे, फुसला रहे हैं, आपका विकास कुछ नहीं कर रहे हैं। आप आइए सर, मतलब हम लोग छात्र आंदोलन करने जाते हैं, उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, कहाँ का नाइंसाफी है? छात्र देश का भविष्य, आप उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, कहाँ का मुद्दा है? आंदोलन करने का आजादी कमी है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोग को ये आंदोलन करने का आजादी मिला हुआ है, फिर भी सरकार हम लोग से कुछ नहीं सुन रही है। सर हम लोग देखिए, लोकतंत्र का एक कहावत है कि जब तक आप बदलाव नहीं कीजिएगा विकास के बाद संभव ही नहीं हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, बदलाव हो, फिर तभी विकास होगा। क्योंकि नया पार्टी जो भी आएगी वो विकास करेगी, क्योंकि जानेगा कि जब तक हम विकास नहीं करेंगे फिर अगला बार हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। क्या लग रहा है दीपक, चुनाव आपका इस बार क्या मुद्दा है? मुद्दा तो इस बार जो उद्योग है, शिक्षा है, और एक नई पार्टी भी आ गई है जो जन स्वराज, वो भी जो बदलाव और पलायन को रोकने की बात कर रही है कि हम पलायन रोकेंगे, और डोमिसाइल नीति की बात कर रही है। और जो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जब एनडीए की सरकार रही है तो हम लोग बीपीएससी स्टूडेंट थे, तो हम लोग जो परीक्षा जो पेपर जो लीक हो रहा है वो भी मुद्दा देखा गया है। इस मुद्दा पर भी सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी है। और उसके बाद जो पुलिस तंत्र की जो तानाशाही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ठंड के मौसम था, बीपीएससी आंदोलन में वहाँ पर लाठीचार्ज चली थी और पानी की बौछार चली थी, तो ये भी राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। और जो डोमिसाइल नीति है, जो कि बिहार की जो सरकारी जो नौकरियों पर बिहारियों का दबदबा हो, 90% बिहारियों का हो, तो ये भी नीति रहेगी। और एक तो पलायन मुद्दा रहेगा, क्योंकि हम एलपीजी के दौर में अभी चल रहे हैं
और सभी को तो सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें उद्योग धंधे पर भी बल देना होगा। और जैसे कि चीनी उद्योग थे, चीनी मिल जो बंद हो गया था, तो कई ये भी मुद्दा रहेगा इस वजह कौन से। करेगा? कौन सी ये जो सरकार है, अब कोई भी पार्टी है, या तो जन स्वराज भी आए या एनडीए अगर आए, तो इस मुद्दे को अब लेकर चलना होगी। अगर इस नीति को अगर नहीं ला रही तो एनडीए को यहाँ की जनता बदल भी सकती है, या आरजेडी आ जाए, या महागठबंधन हो, या एनडीए हो, या जन स्वराज हो, ये नीति प्रभावित करिए। तो इस बार जो लाहौर हम लोग ग्रास रूट पर चलते भी है, रिसर्च भी करते हैं, तो कई लोग हैं जो जन स्वराज को भी अब समर्थन दे रहे हैं, कई आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं, और कई नीतीश कुमार को भी फिर से नीतीश कुमार के। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि एनडीए से ज्यादा बदौलत जो तेजस्वी यादव को बढ़त मिल रही है, और जन स्वराज भी एक नई पार्टी को तीसरी पार्टी के रूप में उभर रही है, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट पर गए हैं तो जन स्वराज को भी समर्थन मिल रही है।